रहीम। तो कैसे हैं मेरे बहन भाई? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं अपने बहन भाइयों के लिए एक बहुत ही स्पेशल टिप लेके आया हूँ। मेरे पास बहुत से मैसेज आ रहे थे व्हाट्सएप के ऊपर, क्या कह रहे थे कि जी जब हम हर्बल शैम्पू डॉक्टर साहब तैयार कर लेते हैं, ये आज की बात नहीं, बड़ी देर से ये मैसेज आ रहे हैं। तो मैंने कहा था मैं आपको टिप बताऊंगा। तो ये है कि आज मैंने प्रॉमिस के मुताबिक टिप बता रहा हूँ। तो ये है कि वो कहते हैं जी हर्बल शैम्पू तैयार करते हैं, जब जैसे ही 1-2 महीने गुजरते हैं, 3 माह गुजरते हैं, तो शैम्पू में से बहुत गंदी स्मेल आना शुरू हो जाती है। हालांकि हम शैम्पू जो है वो फार्मूले के मुताबिक तैयार करते हैं। तो आइए जी आज आपको बताते हैं कि गंदी स्मेल क्यों होती है। अब मैं आपको अपनी एक राज की बात बताता हूँ। अब मेरा हर्बल शैम्पू जो है पिछले 10 साल से बन रहा है, 3-3 साल जो है ना पड़ा रहता है, कभी इसमें स्मेल नहीं आई। क्यों? आपको पता ही है कि आमतौर पे जो हम हर्बल शैम्पू तैयार करते हैं उसमें रेठा होता है, उसमें आंवला होता है, सिकाकाई होती है, उसमें बालझार होता है, मेथी दाना होता है, उसमें और भी बहुत सी चीज़ें हम डाल सकते हैं। होता क्या है कि आप लोग इसको पानी में भिगो देते हैं। क्या करते हैं? पानी में भिगो देते हैं 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए। तो वो जो है पानी में भीगा रहता है। आप इसलिए भिगोते हैं ताकि इसके अच्छी तरह अंदर से जो जोहर है, जो असरात है, बाहर आ जाए। अच्छा, इतनी देर में ये जो 24 घंटे हैं, 48 घंटे हैं, 72 घंटे, इतनी देर में होता क्या है? क्योंकि ये सारे फल हैं, ये सारे क्या हैं? ये फ्रूट्स हैं, ये फ्रूट्स हैं, ये सारे फ्रूट्स हैं। जब ये पानी में हल हो जाते हैं तो ये इनको जब पानी लग जाता है तो ये इन्फेक्टेड होने के काबिल हो जाते हैं। फिर होता क्या है? इनके ऊपर बैक्टीरिया, मोल्ड, यीस्ट, ठीक है ना, ये चीज़ें, फंगस, वो काम इनके ऊपर अमल करना शुरू कर देती है और इनको ख़राब कर देती है। लेकिन वो इतनी खराबी नहीं होती कि वो आपको फौरी तौर पे स्मेल लानी शुरू हो जाए। फिर आप करते क्या है? इसी पानी को तैयार कर लेते हैं। इसी पानी को आप अपना जैसे भी तैयार करते हैं, बॉयल करके, जैसे मैंने मेथड बताया उससे या अपने मेथड से तैयार कर लेते हैं। और उस तैयारी के दौरान आप फ़िल्टर करके ठंडा कर लेते हैं। लेकिन ये जो पानी आपका तैयार हुआ है, इसके अंदर फंगस भी है, बैक्टीरिया भी है, मोल्ड भी है, और इसके अंदर वायरसेस, हर चीज़ है इसके अंदर जिसने इसको ख़राब करना है। अच्छा, अब आपका शैम्पू, अब आप इससे शैम्पू तैयार कर लेते हैं। जब शैम्पू तैयार हो जाता है, आप शैम्पू बिल्कुल अपने फार्मूले के मुताबिक करते हैं। फार्मूला जब तैयार हो जाता है, शैम्पू तैयार हो जाता है, उसकी थिकनेस भी ठीक होती है, उसका कलर भी ठीक होता है, उसकी परफ्यूम भी ठीक होती है, सब कुछ ठीक होता है। लेकिन जैसे ही 2-3 माह गुजरते हैं, उसमें से बदबू आनी शुरू हो जाती है। क्यों? इसलिए कि ये जो आपने मटेरियल भिगोया था उसके अंदर फंगस, बैक्टीरिया वगैरह पैदा हो गए हुए थे, जिन्होंने बाद में शैम्पू को ख़राब कर दिया। तो उस चीज़ से बचने के लिए अब करना क्या है? हमने करना ये है कि जितने किलो आपकी जड़ी बूटियाँ हैं, उसके मुताबिक जितना फिर आपने साथ पानी डाला है, इन दोनों को जमा करने से ये 5 किलो हो गया। ये 5 किलो हो गया, तो आपने 1 ग्राम फ़ी किलो के हिसाब से MP और 1 ग्राम फ़ी किलो हिसाब से PP, जैसे ही इनको पानी में डिप करना है, साथ ही डाल देना है, साथ ही डाल देना है। और साथ ही जब डालेंगे तो फिर इसके अंदर कभी भी जरासीम पैदा नहीं होंगे और आपके शैम्पू में से कभी भी स्मेल नहीं आएगी। अब इसको डालने का तरीका जो है वो मैंने बताया हुआ है, छोटी सी वीडियो है, वो ऊपर देख लें। थैंक यू वेरी मच।